अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स स्टोरीज़ विद बाबर ख़ान एशिया कप स्पेशल की एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ और मेरे साथ हमारे नौजवान अली भी शामिल हैं। आज ये पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान नेपाल से मैच जीत गया। जैसे कल भी हमने जिक्र किया था कि डेफिनेटली नेपाल की टीम बहुत नीचे है, पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है इस वक्त ओडीआई की, जीतना ही था और जैसे जीतना था बिल्कुल वैसे ही जीत के भी दिखाया। पाकिस्तान ने नंबर 1 है तो उसने दिखाया कि उसने नंबर 1 तरीके से जीता। पहले 350 स्कोर लगाया, फिर 106 पे उनको आउट किया। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और हेड्स ऑफ टू बाबर आजम। एक बार फिर कैप्टन इनिंग खेली उन्होंने, 150 प्लस रन स्कोर किए, 19वीं सेंचुरी अपने करियर की बनाई, रिकॉर्ड के अंबार लगा दिए उन्होंने इस मैच में सेंचुरी करने के बाद। मतलब वो बैक टू बैक स्कोर कर रहे हैं। लेकिन इस मैच की सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ थी ना, वो इफ्तिखार की सेंचुरी थी। इफ्तिखार की पहली सेंचुरी है वनडे क्रिकेट के अंदर। और मतलब जिस मौके पे वो आए थे, उन्होंने बाबर के साथ पार्टनरशिप की और अब तक वो 3 फिगर इनिंग नहीं खेल सके थे। उनके लिए सेंचुरी, बाबर तो हैबिचुअल है, वो तो सेंचुरी मारने की उसको तो आदत हो गई है, वो तो मारता ही है, वो तो किंग है। लेकिन इफ्तिखार के लिए सेंचुरी मारना बहुत बड़ा एजाज़ है। उसने सेंचुरी मारी और बड़े अच्छे मौके पे मारी। उस वक्त जब सब लोग ये बातें करने लग गए थे कि क्या फिर कोई अपसेट होने जा रहा है, आगे पीछे हमारे 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, सिर्फ एक अकेला बाबर खड़ा हुआ है, रिजवान भी आउट हो गए, आते आगा सलमान भी आउट हो गए। तो उस वक्त आके इफ्तिखार का बाबर के साथ लंबी इनिंग खेलना, पार्टनरशिप बनाना 200 रन तक की, उसके बाद सेंचुरी बनाना, ये और फास्ट सेंचुरी बनाई उन्होंने, स्लो नहीं खेला, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। तो बहुत अच्छा मैच हुआ। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की। शादाब खान ने कमाल बॉलिंग की। उनकी बॉलिंग पे काफ़ी अरसे से तनकीद हो रही थी कि वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बॉलिंग पे विकेट नहीं ले पा रहे। वो हमारे स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, लेकिन आज उन्होंने 4 विकेटें ली और अपना एक रोल दिखाया कि हाँ मैं बॉलर हूँ और मैंने दिखाया। फ़खर जमान और इमाम, हमारा ओपनिंग का जो प्रॉब्लम है वो अफ़गान सीरीज़ में भी नज़र आया। हालांकि अफ़गान सीरीज़ के अंदर इमाम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, मैन ऑफ द सीरीज़ रहा था, मैन ऑफ द सीरीज़ रहा। लेकिन फ़खर जो उनके साथ पार्टनरशिप दे रहे हैं वो नहीं दे पा रहे। हालांकि फ़खर अच्छे बैट्समैन है, उनकी डबल सेंचुरियाँ हैं वनडे क्रिकेट के अंदर और इसी और एक्सपीरियंस हैं और ख़ास तौर से उनको बड़े मैच का खिलाड़ी कहा जाता है। अब बड़ा मैच आ रहा है 2 सितंबर को, इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता कोई। तो देखते हैं बड़े मैच का खिलाड़ी बड़े मैच में कुछ करता है कि नहीं करता है। मैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स बताता चलूँ। उनकी ये 19th सेंचुरी है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, यानी 19वीं सेंचुरी है। और अगर इनिंग की हम बात करें तो खाली 102 इनिंग्स के अंदर उन्होंने ये, यानी मैचेस तो उनके 104 हो गए हैं, लेकिन इनिंग्स यानी 3 इनिंग्स ऐसी थी, 2 इनिंग्स जिसके अंदर उनकी बैटिंग नहीं आई। 102 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 19 सेंचुरियां बना ली हैं। हाशिम आमला का रिकॉर्ड था 100, मेरे ख्याल से 104 इनिंग्स का रिकॉर्ड था जो उन्होंने तोड़ा, 102 में कर दिया। ये उन्होंने उससे 2 इनिंग्स पहले सेंचुरी कर दी। और उसके अलावा जो उन्होंने इब्तदाई 10 सेंचुरियां की थी उसके लिए उन्होंने 68 इनिंग्स खेली थी। और अब जो ये जो 9 इनिंग्स इन्होंने 9 सेंचुरी बनाई उसके लिए उन्होंने सिर्फ 34 इनिंग्स खेली हैं। यानी उन्होंने अपना सेंचुरी का एवरेज अगर आप निकालें तो और बेहतर कर लिया उन्होंने। कहाँ 68 में 10 और कहाँ 34 में 9। यानी अगर वो अगले 1-2 मैचों में और सेंचुरी करते हैं तो ये 36-37 में उन्होंने अगली 10 सेंचुरियां कर ली। तो वो जिस स्पीड से चल रहे हैं, इट्स मीन कि वो और मजीद रिकॉर्ड बनाएंगे और हमारी दुआ है कि वो बनाए। और इससे बड़ा सही साबित हो जाएगी कि विराट को पीछे छोड़ देंगे। विराट देखिए ना, आप मैं परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने बताया ना, 68 पे 10 सेंचुरियां और उसके बाद अगली 9 सेंचुरियां सिर्फ 34 मैचेस में उसने बना दी। इट्स मीन कि वो बूस्ट पे है, अभी भी जा रहा है, तेजी से बूस्ट पे जा रहा है। कल 2-3 लोगों ने वो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हमारी वीडियो के ऊपर। उनका यही कहना था कि और उन्होंने मेरी इस बात को सेकंड भी किया कि आप बिल्कुल ये बात आपने सही की कि एक लेवल, सर्टेन लेवल तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो विराट कोहली जो अब तक रिस्पॉन्ड कर रहा है वो अपनी उस मेहनत का फल खा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि वो उसको भी मुश्किल होगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पिछला सीजन उसका याद हो जिसके अंदर बाकायदा रिकॉर्ड लग रहा था कि अब तो 300 दिन हो गए, अब तो 1000 दिन हो गए, अब तो सेंचुरी नहीं आई, अब तो सेंचुरी। हालांकि वो 60 प्लस 50 प्लस स्कोर कर रहा था लेकिन सेंचुरी नहीं कर पा रहा था। जिसने उम्मीदें कायम की उस पे नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए हैं कि वहां वो मीट नहीं कर पा रहा था। इसी तरह बाबर आजम ने भी स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए हैं अपने कि हम चाहते हैं कि वो हर मैच में वो सेंचुरी करना ही करना है उसने। और फिर वो सेंचुरी नहीं करता तो लोग फिर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी फैन फॉलोइंग है, वो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये आप बाबर को तनकीद करते हैं। बाबर को तनकीद नहीं करते, हम बाबर से बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बाबर बहुत बड़ा करे, हर मैच में करे। हमारा कप्तान है, हमारा सुपरस्टार है, उम्मीदें तो उतरे सबकी, उम्मीदें पे पूरा उतरे। लेकिन ये है कि अब सारी नजरें हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर। क्या होता है अबे, एक बात ये कि सलमान आगा का हमने देखा कि वो बॉलिंग में स्पिन में बड़ा फंस रहा था, 2-3 बॉलें एक साथ फंसा
जब वो देख रहा है फंस रहा है तो सिंगल लेके आगे स्ट्राइक रोटेट करके आगे बढ़ता, उसी बॉल पे फिर रिवर्स स्विप खेल के कैच देके चला गया। क्या किया देखिए समझ नहीं आया उसका। ये क्रिकेट के अंदर जो है ना, ये बाहर से बैठे हुए हम्म, एक अलग मामला होता है, और जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे होता होते है, हैं। जो पिच पे मौजूद होता है ना, हाँ उसका माइंड एक बिल्कुल अलग चल रहा होता है। सही। और जब एक बार आपका माइंड ये बन जाता है ना कि यार मैं स्पिनर पे फंस रहा हूँ, तो वो ये कहता है कि यार शायद मैं कुछ नया शॉट ट्राई करके ना एक बार इस प्रेशर को रिलीज कर लूँ। तो वो इसलिए रिवर्स स्विप खेलने गए कि यार फाइन लेग का फील्डर ऊपर है, मैं रिवर्स स्विप मार के इसके ऊपर से अगर मार दूंगा, मुझे बाउंड्री मिल जाएगी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, उसके बाद मैं स्ट्रेट बैट से भी मार सकूंगा। लेकिन वो सही। जाहिर सी बात है, एक प्लान आपका, एक प्लान बॉलर का है। ज़रूरी तो नहीं है आपने जो प्लान किया आप उसमें कामयाब हो जाए। तो कभी भी आप बेसिक से हट के जब कुछ नया करने जाएंगे ना, तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। तो या तो सही। आप कामयाब होगे लेकिन उसका परसेंट 20 होगा, लेकिन आप नाकाम होगे वो 80% होगा। तो 80% में अक्सर फंस जाते हैं। तो आप देख लें, क्योंकि रिवर्स स्वीप अगर मैक्सवेल सबसे अच्छा खेलते हैं, वो भी कभी कभी अपने इस शॉट पे आउट हो जाते हैं। हाँ तो तो ज़रूरी नहीं है। तो वो कुछ नया करने के चक्कर में वो अपने बेसिक से हटे और वो फिर ट्रैक से ही हट गए ये तो विकेट सलमान गंवा आ गया के और उन्होंने। उसकी थिंकिंग की बात हो गई। रिजवान आज क्या सोच रहा था जो वो भागा नहीं सही तरह उसका बस समझ नहीं आया। वो वैसे रिजवान दरअसल डबल माइंडेड हो गए, तो उनको जबकि वो लग देख चुका है पीछे रन आउट हुआ है पहले ही उनको वहां। उनको लग ये रहा था कि शायद मैं डेंजर एंड पे नहीं हूँ, फिर उस एंड पे नहीं जाएगी। लगेगी। वो उस रिलैक्सेशन के अंदर वो बस बैड लक हुई और वो रन आउट हो गए। लेकिन वो बड़ी क्रूशल विकेट थी, वहां हम्म, से अगर बाबर इतनी स्ट्रेंथ नहीं देते और इतनी अच्छी पार्टनरशिप और इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेलते, तो पाकिस्तान का स्कोर 343 नहीं होना नहीं हो था। पाता। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन बहुत ही कोई ज़बरदस्त इनिंग खेली बाबर ने। अच्छा, लोग ये कहते हैं यार नेपाल के खिलाफ नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा। ये जो नेपाल जैसी टीमें होती है ना, यही सबसे ट्रिकी होती हैं, क्योंकि इनके बॉलर्स का नहीं पता होता, इनकी पेस क्या होगी, इनकी वेरिएशन सही। क्या होगी, इनकी वैरायटी क्या होगी, इनके स्पिनर क्या होंगे, उनके तो ये चीज़ें ना, इन ऐसे बॉलरों के सामने खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। खैर बाबर तो बाबर है, वो तो खेलता है, वो हर किसी के खिलाफ खेलता है। लेकिन ये कहना फैंस का या नकदीन का या जो बाबर के खिलाफ ही बोलते हैं कि यार वो बच्चों के खिलाफ कर ली तो क्या हुई। बच्चे क्रिकेट में कोई बच्चे, जब इंटरनेशनल मैच हो रहा होता है ना, तो कोई कोई बच्चा बच्चा नहीं नहीं खेल होता। रहा होता उसमें। कोई बच्चा नहीं होता, सब अपनी एफर्ट्स करके आए हुए होते हैं। और सबकी कोशिश ये होती है कि यार मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ तो मैं कुछ अचीव करके जाऊँ। सही। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, फिर वो फिर पाकिस्तान हो, इंडिया, हांगकांग, कोई भी टीम हो। और आपने अपसेट देखे ही है ना, सही। बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देता है, या हाँ आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, या इंडिया हार देता है बांग्लादेश से। तो ये अपसेट होते होते रहते रहते हैं। हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए होते हैं कि वो सब अपनी अपनी जान मार रहे होते हैं। और नेपाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू में उसने बड़ा फंसा के रखा पाकिस्तान को। बाबर भी एंड वक्त शुरू तक बीच में 50 तक फंसा हुआ था काफी। बिल्कुल उन्होंने काफी चार पांच स्ट्रगल अर्ली किया बाबर विकेट ने सेट चार होने के लिए। पांच अर्ली विकेट गिरा के उन्होंने प्रेशर बना दिया था। उसके हम्म, बाद भी अगर आप उनकी इनिंग में भी देखें, तो उनके 3 आउट होने के बाद उन्होंने फिर पार्टनरशिप बना दी थी, 55-56 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। बना दी। तो एक वक्त में ऐसा लगने लगा था कि शायद हमारे बॉलर अब इतने लीथल नहीं रहे। लेकिन वो तो शादाब ने पार्टनरशिप ब्रेक की, उसके बाद फिर हारिस रऊफ और उन्होंने प्रेशर बनाया और एकदम इनिंग 106 पे उनकी डाउन हो गई। वरना वो जिस तरह पार्टनरशिप लेके चले तो ऐसा लग रहा था कि क्लोज ले जाएंगे मैच। लेकिन अच्छा। मैंने आपको कल भी अपने बताया था जब हम बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट के अंदर का यही एक ये चीज़ है कि आपने पोर्शन टू लेके पोर्शन चलना होता स्ट्रेटेजी है। बनानी होती है। सही। तो बाबर ने वही किया कि 16 से लेके 35 के ओवर के अंदर जो स्ट्रेटेजी उसको लेके चलनी थी कि आप आराम आराम से, सही। क्योंकि इनिंग देखिए ये 50 ओवर का गेम है। इसके अंदर अगर आपने पार्टनरशिप दे दी ना, तो अगले जो 15 ओवर बचे उसके अंदर आप अगर T20 वाला फॉर्मेट भी लेके चलेंगे तो सावा मारो वाला। आप ले जाएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि अब T20 में आराम से 20 ओवर में 180 रन बनते हैं। सही। अगर आपने इन 35 ओवर के अंदर आपने 150 भी लगा लिए, तो अगले 35 तीन ओवर साढ़े तीन 15 सौ ओवर के हो अंदर जाता आपने है। 150 लगाया, आपके 300-350 रन हो गए। सही। तो ये पोर्शन टू पोर्शन बनाना होता है, तो वो पाकिस्तान ने, बाबर ने बहुत अच्छा लेके चले, और यही चीज़ चाहिए होती है पार्टनरशिप में, जो हम मिस कर रहे थे। हम इफ्तार का सेंचुरी मारना इसलिए अच्छा है कि हम मिडिल ऑर्डर में, यही हमारा एक कंसर्न था कि यार मिडिल ऑर्डर हमारा क्लिक नहीं कर रहा। इफ्तार का सेंचुरी मारना हमारे और लिए इस एक नंबर पे आके रिलैक्सेशन है मारना। कि यार छठे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो एक्सेलरेट भी कर सकता है, इनिंग भी बिल्ड कर सकता है, और आपको एक टारगेट अचीव करके भी दे सकता है कि यार मैं यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ आपको। तो इंडिया के मैच के अंदर, और इंडिया का आपको शायद T20 याद हो जिसमें भी इफ्तार ने आगे 50 किए थे बहुत तेज। हाँ। तो बड़ा अच्छा मैच होने जाने वाला है, मुझे तो लग रहा है इंडिया पाकिस्तान और का इफ्तिखार ने भी कोई बयान में खुद खतरनाक आके बोला काउंटर भी होगा। मेरे ख्याल से कि बड़ी खुशी की बात है कि मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए कि मैंने इस नंबर पे आगे इस सेंचुरी की। नंबर पे आगे, क्योंकि ये यही नंबर हमारा फंस रहा है। है। और इसी के ऊपर अब जंग हो रही है। शायद आपको याद हो, ये सऊद शकील का जो इंडक्शन हुआ है ना टीम के अंदर, हम्म, ये समझ लें कि ये उसके प्रेशर में, या उसके अंदर के यार बेंच अब मजबूत हो गई, तो मैं जरा सा अगर मैंने कुछ निगलेक्ट या मैंने कुछ हल्का आया तो परफॉर्मेंस मेरी में कमी जगह आई जो तो है ना बस। वो जाने वाली है। तो ये होता है प्रेशर। जब आपकी बेंच मजबूत होती है तो आपकी जो फाइनल 11 होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। क्यों? सही। अपनी पोजीशन बचाने के लिए। इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। तो ये सही। होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि सरफराज अगर होता रिजवान के साथ, तो एक हेल्दी कंपटीशन होता कि उसको पता है कि यार मैं जरा सा भी चूकूंगा तो मुझे पता है कि यार सरफराज ओवरकम सरफराज कर कर लेगा। अभी हारिस उससे इतना यंग और इतना नीचे है कि उसको पता है कि मैं इंजरी या कोई ऐसा कुछ, मतलब बहुत ही कोई बड़ा कुछ होगा तो मैं बाहर हो सकता हूँ,
और मैं हल्की फुल्की उस पर मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नहीं, नहीं रिप्लेसमेंट होगा। है नहीं कोई। सही तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ये है कि टीम का कम्बिनेशन इस वक्त बहुत अच्छा बना हुआ है हमारा। सही, अल्लाह ऐसी बरकरार रखे। और आखिरी जो कल मैच है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पेशिंगोई होगी? कल बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच है, दोनों बहुत दूर हैं। 13 मैचेस हुए हैं, 9 मैचेस जीते हैं, सॉरी 13 मैचेस में 11 मैचेस जीते हैं श्रीलंका ने, सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं बांग्लादेश ने। तो अच्छा, बहुत फ़र्क है, दोनों टीमों के अंदर बड़ा लंबा फ़र्क है। तो फेवरेट है श्रीलंका, अभी भी तो फेवरेट है। इजीली श्रीलंका जीत जाएगी और पाकिस्तान की तरह। आपने अभी देखा होगा रिसेंटली श्रीलंका की परफॉर्मेंस, किस तरह वो कैसी खेलता हो हुआ रही आ है? रहा है, किस तरह उसने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए, और फिर तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कॉम्बिनेशन बना है और उसकी होम कंडीशन है, श्रीलंका में ही मैच है ये। तो ये उसको उसके लिए तो क्लियर एडवांटेज है। लेकिन बांग्लादेश इस वक्त फाइटर टीम है, उनका जो शाकिब उल हसन उनके कप्तान है वो, लेकिन ये है कि मैच अच्छा होगा, लेकिन एडवांटेज श्रीलंका को हासिल है। श्रीलंका होम कंडीशन के अंदर श्रीलंका ले जाएगा। जीत जाएगा, बड़ा आसानी से जीत जाना चाहिए। मेरी तो प्रिडिक्शन ये है कि श्रीलंका जीत जाएगा। आज मैं पाकिस्तान को बोला था, पाकिस्तान जीत गया, कल श्रीलंका है, श्रीलंका जीतेगी। सही। देखें अब तो क्या दोनों होता है। टीमों में से कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से? देखें यहाँ पे तो शाकिब उल हसन है जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों के अंदर वो ऑलराउंडर है, आउटस्टैंडिंग है। और वो नंबर 1 है इस वक्त ऑलराउंडर में। सही। इसीलिए है कि वो परफॉर्मेंस 7,000 रन बनाए हुए वनडे में उन्होंने, 300 प्लस विकटें हैं उनकी वनडे के अंदर। तो अच्छा। मतलब ये ऐसे स्टैट हैं किसी ऑलराउंडर के लिए कि वो अपनी बॉलिंग में भी इतना ही निराश होने मजबूत है वाले। जितना वो अपनी बैटिंग के अंदर है। सही। 7,000 रन बनाना बैट्समैनों का काम होता है ना। बाबर ऑलराउंडर के अगर बना रहा है। 5,000 रन है, हाँ। वो प्रॉपर बैट्समैन है ना, तो उसके अगर 7,000 रन है 236 कुछ वनडे के अंदर, तो इट्स मीन कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। सही। और फिर 300 विकटें भी, इट्स मीन कि वो बॉलर भी इतने ही मजबूत है। सही। तो मेन जो बांग्लादेश की टीम में अगर कोई आपके लिए मैन ऑफ क्राइसिस साबित होगा तो वो शाकिब उल हसन ही है। और वहाँ से दासुन शनाका हैं जो उनके कप्तान हैं, वो एक अच्छा उनके पास बेहतरीन बैट्समैन है। तो उनके पास तो खैर काफ़ी सारे नए यंग लड़के भी हैं, लेकिन सारे अच्छे हैं। और अपनी होम सही। कंडीशन में तो सभी आपको पता है एडवांटेज इजीली होता है, खेल उनको लेते हैं पता होता है कि आसानी से। हमने यहाँ किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। सही। तो श्रीलंका को एडवांटेज है, श्रीलंका जीतेगा कल। ठीक। और कुछ क्या? और तो कुछ नहीं, बस आप कुछ भी कर लें, सारे मैचेस की बात कर लें, अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात ना करें तो एशिया कप अधूरा अधूरा लगता अधूरा है। लगता एशिया कप के अंदर सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है 2 सितंबर को, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। शाहीन आफरीदी की एक बीच में खबर आई थी, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। शाहीन आफरीदी अभी जो मैच था नेपाल के, उसमें हल्का सा उनको निकल हो गया था, तो खबरें ये आ रही थी कि शायद उनको रेस्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी अपडेट ये आई है कि शाहीन आफरीदी फिट हैं, इंडिया के खिलाफ मैच के लिए दस्तियाब हैं। इसलिए इंडियन फैन से हमारी गुजारिश है, इतना खुश मत हो, आप टेंशन बरकरार रखें, क्योंकि शाहीन फिट है, वो आगे खेलेंगे। और पहला स्पेल उनको आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज भी उन्होंने अपने पहले स्पेल में 2 विकेटें ले ली। आगे दिखा दिया। तो देख लें, अब संभाल लें, दिल की धड़कनों को देख लें अपने, और शाहीन को संभाल लें। बाकी फिर हम देखते हैं क्या कर थोड़ा सकते हैं गुजारा आपके कराएंगे लिए। ये आपका। पड़ोसियों के लिए इतना ही कर सकते हैं हम कि आप क्या शाहीन को संभाल लें, बाकी चीज़ हम खुद संभाल लेंगे। सही। चल। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीजिए, स्टोरीज स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर खान। और एशिया कप का स्पेशली हमारा चलता रहेगा, रोज़ाना हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक मैच का प्रीव्यू और अगले मैच का जो है वो कुछ पोस्ट मैच पिछले मैच का, इस तरह करके हम आपको अपडेट्स देते रहें। तो हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।